अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंसेस टैब पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स सेक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है कि अगर आपकी फ़ाइल में डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और उन पैराग्राफ्स में हेडिंग्स मौजूद हैं तो उन हेडिंग्स को हम एक लिस्ट में शो करवाना चाहते हैं ताकि हम अपनी फ़ाइल में इजीली जिस भी हेडिंग पे जाना चाहें हम नेविगेट हो सकते हैं। और ये हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमारी फ़ाइल में पैराग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फाइल में भी डाटा काफ़ी होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने टेबल को अपडेट कहाँ पे करवा सकते हैं। फुटनोट सेक्शन में हम सबसे पहले फुटनोट इंसर्ट करना सीखेंगे। फुटनोट का मतलब होता है कि अगर आप कोई डिटेल या कोई इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड तो आप अपने पेज के एंड पे जाके वो डिटेल दे सकते हैं या पैराग्राफ में मौजूद कोई इम्पॉर्टेंट बात लिख सकते हैं। फुटनोट के अलावा हम एंड नोट सीखेंगे कि अगर हम अपनी फ़ाइल में मौजूद कोई भी इम्पॉर्टेंट नोट डॉक्यूमेंट के एंड पे यानी कि फ़ाइल के एंड पे ले जाके देना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए एंड नोट इस्तेमाल करेंगे। एंड नोट का मतलब होता है फ़ाइल के एंड पे यानी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाके डिटेल देना। और फुट नोट का मतलब होता है फ़ाइल यानी कि डॉक्यूमेंट में मौजूद हर पेज के एंड पे कोई भी डिटेल देना। और अगर हमने फुट नोट ज़्यादा इंसर्ट किए हुए हैं या अगर हमने एंड नोट ज़्यादा इंसर्ट किए हुए हैं तो हम अगले फुट नोट या एंड नोट में जाना चाह रहे हैं और अगर हमने एंड नोट या फुट नोट ज़्यादा इंसर्ट किए हुए हैं या कम इंसर्ट किए हुए हैं यानी कि किए हुए हैं तो हम फुट नोट और एंड नोट को शो भी करवा सकते हैं। सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन में हम सबसे पहले इंसर्ट सिटेशन कमांड को इस्तेमाल करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मैनेज सोर्सेज क्या हैं और मैनेज सोर्सेज में स्टाइल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और बिब्लियोग्राफी क्या है। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ाइल हमने तैयार करके रखी हुई है यानी कि इसमें हमने सिंपल टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अभी हमने अपनी फ़ाइल में हेडिंग्स क्रिएट नहीं की तो हमारी फ़ाइल में ये जो 5-6 पैराग्राफ्स हैं हम उसमें हेडिंग्स क्रिएट करते हैं ताकि हम देख सकें कि रेफरेंसेस टैब में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले वाला पैराग्राफ है हम उसमें एक हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए आप होम टैब में जाएंगे और आपको देखिए वहाँ पे नज़र आता है हेडिंग 1 और अगले वाले पैराग्राफ में जाते हैं और हम उसमें भी कोई हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं ये हेडिंग क्रिएट कर लेती हूँ और इस तरह नेक्स्ट और नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हम हेडिंग्स लगा लेते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें 3 हेडिंग्स लगाई हैं। जैसे अब मैं यहाँ इस टेक्स्ट की हेडिंग देना चाहती हूँ, इस वाले टेक्स्ट की। तो अब ये मेरी फ़ाइल में 3 हेडिंग्स आ चुकी हैं। इन तीनों हेडिंग्स की मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आप सबसे पहली वाली हेडिंग के स्टार्ट में जाएं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करें ताकि ऊपर आपको थोड़ी सी स्पेस शो हो। स्पेस के ऊपर क्लिक कर दें, आपका माउस पॉइंटर वहाँ चला जाता है। जब कर्सर आपका वहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाए तो अब आप रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस वक्त
वक्त मेरी फ़ाइल में 3 हेडिंग्स मौजूद हैं, तो 3 हेडिंग्स की एक लिस्ट तैयार होगी। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स ओपन होती हैं लिस्ट की। तो इसमें से जैसे मैं ये जो सेकंड वाली टाइप है वो चूज़ कर लेती हूँ। देखें मौजूदा फ़ाइल में मैंने 3 पैराग्राफ्स में 3 हेडिंग्स क्रिएट की थी, मैंने और कोई हेडिंग क्रिएट नहीं की थी। जबकि मेरी इस फाइल में 3 पैराग्राफ्स से ज़्यादा पैराग्राफ्स मौजूद हैं, 5-6 पैराग्राफ्स मौजूद हैं। तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स की मदद से क्या हुआ है कि आपकी फ़ाइल में जितने भी पैराग्राफ के अंदर हेडिंग्स मौजूद थी उनकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी फ़ाइल लेंथी है और आप किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में फ़ौरन से जंप करना चाह रहे हैं, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल वाले पैराग्राफ में मैं जा रही हूँ कि मैं वहाँ पे नेविगेट हो जाऊँ, तो देखिए जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाती हूँ तो कंट्रोल के बटन के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक आपको शो हो रहा है। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है हैंड के आइकन में। इसका मतलब है कि ये हेडिंग लिंक्ड है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपका माउस पॉइंटर फ़ौरन से नेविगेट हो जाता है, आपको नेविगेट कर देता है माउस पॉइंटर, आपको कर्सर उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे ये हमने हेडिंग इंसर्ट की हुई है, यानी कि इस हेडिंग का ताल्लुक आपकी इस लिस्ट के साथ है। अभी जो थर्ड वाली हेडिंग है जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद है, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करती हूँ तो मुझे फिर हैंड का आइकन शो हो रहा है। मैं क्लिक कर दूँगी तो देखिए मैं फ़ौरन से नेविगेट हो जाऊँगी इस हेडिंग में मौजूद पैराग्राफ में, यानी इस हेडिंग से रिलेटेड डिटेल में। अब अगर आपने एक फ़ाइल बना ली थी जिसमें आपने पहले से हेडिंग्स क्रिएट की थी, तो आपने उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स को इस्तेमाल कर लिया तो ये एक लिस्ट क्रिएट होगी। लेकिन अगर आपने कोई हेडिंग अगर बाद में बनाई है, जैसे ये हेडिंग अगर आपने यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये हेडिंग अगर आपने बाद में बनाई है और ये हेडिंग बनाने के बाद आप इस हेडिंग को भी चाह रहे हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की लिस्ट में आ जाए, तो फिर आप इसके लिए अपने लिस्ट के अंदर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे रेफरेंसेस में और यहाँ देखें आपको शो होता है अपडेट टेबल। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको अब 2 ऑप्शंस शो हो रही हैं, अपडेट पेज नंबर्स ओनली और एक है अपडेट एंटायर टेबल। आप अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें तो अब देखें ये जो 4th वाली हेडिंग थी वो भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुकी है, यानी ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में से जो 4th वाली हेडिंग थी टेबल ऑफ कंटेंट्स में खुद ब खुद वो अपडेट हो गई। टेबल ऑफ कंटेंट्स के सेक्शन में देखें आपको नज़र आता है ऐड टेक्स्ट। आप ऐड टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करके अपने पैराग्राफ में मौजूद किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हेडिंग के तौर पे कंसिडर करवा सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में मैं इस सेंटेंस को एक हेडिंग बनाना चाह रही हूँ, तो हेडिंग बनाने के लिए आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखें ऐड टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें तो देखें आपको लेवल 1 नज़र आ रहा है और जिसका मतलब होता है हेडिंग नंबर 1। अब आप इस हेडिंग को दोबारा से अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स की लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर क्लिक करें और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर क्लिक करने के बाद देखें फिर से आपको नज़र आता है अपडेट टेबल। आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपडेट एंटायर टेबल आप उसको ओके कर दें तो देखें अगली वाली हेडिंग भी आपको ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में शो हो जाएगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत यूज़फुल कमांड है जब आपकी फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हेडिंग्स मौजूद हों और आपने उन हेडिंग्स में से टाइमली जो है वो नेविगेट होना हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे से देखते हैं फुट नोट्स के सेक्शन को, जिसमें देखें आपको सबसे पहले ये नज़र आ रहा है इंसर्ट फुट नोट, जिसकी शॉर्टकट की आपको शो हो रही है ऑल्ट कंट्रोल और F और इस बटन की स्क्रीन टिप या इस बटन की टूल टिप आपको शो कर रही है कि ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपकी डॉक्यूमेंट में अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपने देना है, जैसे देखें कि इस पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं देना चाहती हूँ यूट्यूब वीडियो के बारे में मैं लिखना चाह रही हूँ, तो देखें इस वक्त मैं मेरी फ़ाइल में 2 पेजेस मौजूद हैं लेकिन मैं इस पैराग्राफ के बारे में लिखना चाह रही हूँ और इस पैराग्राफ के बारे में मुझे लिखना है लेकिन इसी पेज के ऊपर शो हो, एंड ऑफ द पेज वो इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट नोट शो हो, तो फिर आप ये इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट फुट नोट, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो देखें पेज 1 ऑफ 2 स्टेटस बार पे आपको ये शो हो रहा है, और पेज 1 ऑफ 2 का मतलब है कि पेज 1, यानी अब आप पेज नंबर 1 के बिल्कुल एंड पे जाके अपने जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो आप दे सकते हैं। जैसे मेरा इम्पॉर्टेंट नोट यूट्यूब वीडियो है कि मैं यूट्यूब वीडियो लिख रहा हूँ। जैसे यूट्यूब वीडियो का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि मैं अपनी इस फाइल से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो जो है वो एक क्रिएट कर रही हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। यही इम्पॉर्टेंट नोट मुझे अगर अपनी फाइल के एंड में देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड पे देना है, और यहाँ देखें कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, पेज नंबर 2 में। तो पेज नंबर 1 पे मैंने यूट्यूब वीडियो का एक नोट दिया। अब मैं अपनी फ़ाइल के एंड पे, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे एक नोट देना चाह रही हूँ। चैनल नेम मेरा अपना जो चैनल का नाम है, तो पहले हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं एक पेज ब्रेक दे देती हूँ। देखें टोटल मेरे पास 3 पेजेस हैं, और मुझे हर पेज के एंड पे कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल नहीं देनी है, इम्पॉर्टेंट नोट नहीं देना, मुझे अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे जाके इम्पॉर्टेंट नोट देना है। तो फिर मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करूँगी, और आपको देखें इंसर्ट एंड नोट और शॉर्टकट की शो हो रही है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D, आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो देखें स्टेटस बार पे आपको क्या नज़र आ रहा है, पेज 3 ऑफ 3, यानी कि इस वक्त मैं अपने फाइल में मौजूद सबसे एंड वाले पेज पे हूँ, यानी कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मैं अपनी फाइल में सबसे लास्ट वाले पेज पे हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं अब इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे मैं अपने चैनल का नाम दे देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे। तो देखें ये मेरी फाइल में अब फुट नोट भी लग चुका है, एंड नोट भी लग चुका है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट फुट नोट, अगर मैंने एक से ज़्यादा फुट नोट्स दिए होंगे तो देखेंगे नेक्स्ट फुट नोट मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो देखें कि मेरी फाइल में एक ही फुट नोट है, इसी वजह से आपको कोई दूसरा फुट नोट शो ही नहीं हो रहा। और यहाँ अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसी पे देखें प्रीवियस फुट नोट, अगर मैं इसी पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरी फाइल में कोई एक फुट नोट था, इसी वजह से वो एक ही को शो करवा रहा है, वो नेविगेट हो ही नहीं रहा कर्सर। और आगे एंड नोट का मतलब है नेक्स्ट एंड नोट या प्रीवियस एंड नोट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल जो है वो एंड में जाना, अगर आप डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाह रहे हैं। और ये शो नोट्स का मतलब है आपने अगर अपनी फाइल में फुट नोट एरिया शो कराना है या आपने एंड नोट एरिया शो कराना है, जैसे फुट नोट एरिया शो कराना है तो वो आपको डिफरेंस बता देगा कि ये फुट नोट एरिया है। और शो नोट्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपना एंड नोट एरिया शो कराना चाहते हैं तो आप व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करके ओके कर दें, तो वो आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का, कि अगर हमने अपनी फ़ाइल से रिलेटेड या अगर हमने अपनी फ़ाइल में मौजूद कोई भी पैराग्राफ है उससे रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट नोट बताना है कि ये पैराग्राफ हमने किस बुक से लिया है या ये इस पैराग्राफ का राइटर कौन सा है, तो वो फिर हम इसके लिए, जैसे ये मेरा पैराग्राफ है तो मैं ये रेफरेंस चाह रही हूँ कि ये पैराग्राफ मैंने किस बुक से लिया, उसका राइटर कौन सा था। तो फिर हम इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे। आपने पहले वो डिटेल इंसर्ट सिटेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड न्यू सोर्स इसके ऊपर क्लिक करना और डिटेल वहाँ पे जाके देनी है। जैसे कि अगर मेरा ऑथर ये है, मैं अपने जैसे चैनल का ही नाम दे देती हूँ, और मेरी अगर फ़ाइल का टॉपिक जैसे IT है मैं वो दे देती हूँ ईयर कि वो ईयर कौन सा था जिसमें हमने ये डिटेल जो है वो राइटर ने ऐड की, वो शहर कौन सा था, इस तरह जो आपने डिटेल देनी है, उसका पब्लिशर कौन सा था, तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये राइटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये जो इसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल में लेना चाह रहे हैं तो आप पहले स्पेस बनाएं जहाँ पे आप देना चाह रहे हैं और आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर दें। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फुल डिटेल में शो होगी। ये इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर करवाई थी इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करने के बाद, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरी शो हो रही है डिटेल में बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद। आगे देखिए ये स्टाइल है
कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसका राइटिंग स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ करें। आपका जो डाटा है या जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो उसी स्टाइल के मुताबिक चेंज हो जाएगी। तो ये स्टाइल आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सा रखना है। और जब हम यहाँ से मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो वो जो डिटेल आपने ऐड की थी, जो बिल्कुल डिटेल थी, आप उस डिटेल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर दें। एडिट पे क्लिक करके तो वो आप डिटेल यहाँ से बदल भी सकते हैं। और अगर डिटेल नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने डिटेल नहीं देनी है तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक दूसरे पैराग्राफ के बारे में बताना है कि वो किस बुक के राइटर ने लिखा और वो किस बुक से लिया गया, तो आप न्यू पे क्लिक करके वो दे सकते हैं। नहीं तो आप इस बॉक्स को सिंबल क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेफरेंसेस टैब में पार्ट 1, जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स किया, फुटनोट्स का सेक्शन या ग्रुप हमने किया, और सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो इन 3 ग्रुप्स से रिलेटेड अगर आपको किसी भी कमांड की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।